हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बार ग्राफ से क्वेश्चंस देखे हुए थे, है ना। बार ग्राफ के हमने 2 सीरीज देखे हुए थे। मैंने कहा था कि टोटल 20 सीरीज में लेकर आऊंगा, जहां से यूपी पेट में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न मैं आपको कवर करा दूंगा। जी हाँ, वो 20 प्रश्न जो आपके डाटा विश्लेषण से पूछा जाने वाला है, वो सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। बेसिक लेवल से क्वेश्चंस को उठाकर हाई लेवल तक ले जाकर आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा 20 वीडियो में। बार ग्राफ की 2 वीडियो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको दिया गया है, वहां से जाके अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख ले। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है पाई चार्ट। क्या शुरू करने वाले हैं? पाई चार्ट के क्वेश्चन। बार ग्राफ के और भी कई अच्छे अच्छे इनकम, एक्सपेंडिचर पे, आय पे, इन सब पे क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए हुए हैं। उसको मैंने सारे वीडियोस आपके यूपी पेट के सिलेबस पे अपलोड कर दिया है, जो कि आपको मिलेगा लक्ष्य एकेडमी के ऐप से। वो ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप कोर्स को बाई करेंगे, वहां पे बार ग्राफ के बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। 2 पार्ट मैंने डाल दिया है, बेसिक पार्ट, बाकी उससे संबंधित और भी प्रश्न आपके उस कोर्स में अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या है, कैसे है, आइए उस बात को भी समझते हैं। ठीक है, तो उस बात को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मूल मंत्र सफलता का यहां पे लिखा हुआ है। आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद ही आज की क्लास पूरी ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने कहा डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल। कैसे? मेरा हौसला देखकर। तो जी हां, हौसला अगर बुलंद रहा तो मंजिल आपके करीब आएगी। तो हौसले को बुलंद करते हुए चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। 3 बातें वही है जो मैंने बार ग्राफ की वीडियो में, पहली वीडियो में पढ़ाया हुआ था। अगर अभी तक, मैं फिर से एक बार कहूंगा कि वह वीडियो आपने ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक लीजिए और लिंक लेकर फिर वहां से आप वीडियोस को देखिए कि वो 3 बात क्या थी। ठीक है ना। उन्हीं 3 बात पे आज की भी ये क्लास डिपेंड करेगी। क्या है, आइए देखते हैं। एक चार्ट यहां पे दिखाया गया है। इस चार्ट में है क्या? इस चार्ट में किताब बनाने में जो भी खर्चे आए वो दिया हुआ है। एक किताब को बनाने में जितने भी खर्चे आए वो यहां पर दिया है। अब उन खर्चों में क्या क्या है जरा देखो। ठीक है ना। जैसे उसकी छपाई में जो पैसे लगे होंगे वो 42% खर्च हुआ। उसके ऊपर जो कवर लगाना होगा उसमें 4% की खर्च हुई। उसके प्रचार में जो हमको खर्च करना पड़ा वो 24% का खर्च हुआ। उसकी रॉयल्टी में जो पैसा खर्च हुआ वो 12% का खर्च हुआ। विविध जो खर्चे हुए वो 2% के हुए। और उसमें कागज का जो लागत आया वो कितना आया? 16% का आया। तो ये किताब बनाने में ये विभिन्न प्रकार की क्या हुई है? खर्चे हुई हैं। इन्हीं खर्चों पे आधारित कुछ प्रश्न अब यहां से आपको पूछा जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा, आइए इस बात को अब हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है कागज की लागत को दर्शाने वाले केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करें। तो पहला तो आप इस प्रश्न को इस पाई चार्ट में लेकर आएंगे। आप यहां से देखेंगे कि जो कागज पे लागत है वो कितना है, जो कागज पे लागत है वो कितना है। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिएगा, यहां पर है वो 16%। कितना परसेंट है? 16%। जी हां, 16% लागत है कागज पे, लेकिन 16% नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि उसका केंद्रीय कोण है ना, सेंट्रल एंगल हमको बताना है। बहुत आसान है बताना। कभी भी केंद्रीय कोण पूछे तो यहां से जो भी आंकड़े मिले उसको बटे 100 करके और 360, पूरा एंगल कितना होता है? 360 से गुणा कर देना। 100 क्यों किया? क्योंकि 16% था। कितना था? 16%। तो 16% को परसेंट को हटाने के लिए 100 लगा दिया। किसमें से 16 था? तो ये पूरा गोला कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 360 का 16% निकाल लो, मिल जाएगा कि कागज पे लागत कितना है। तो कभी भी यह क्वेश्चन एक जरूर पूछता है पाई चार्ट से, है ना। केंद्रीय कोण पता करना, सेंट्रल एंगल कभी भी आपसे पूछेगा तो जितना परसेंट कहेगा 360 का उतना परसेंट निकाल लेना। 360 ही क्यों लिया?
क्योंकि ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो 360 का 16%। सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, है ना। और फिर कितना हो जाएगा, इसी को सीधे यहां पकड़ लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, या फिर इसको काट दो, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 दूनी 10, 8 इंटू 7.2, 8 इंटू 7.2 जब करोगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 8 दूनी 16 के 6, हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56 और 56 1 57, तो आंसर आएगा 57.6 डिग्री, ठीक है ना, 57.6 डिग्री। तो 360 का 16% निकाला, आंसर कितना आया, 57.6 डिग्री, और ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका, है ना। बात सभी को समझ में आ रही है। पहला क्वेश्चन कैसे करना है, तो कभी भी केंद्रीय कोण पूछेगा तो निकाल लेना, 360 का जितना परसेंट कहेगा उतना निकाल लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मुद्रण की लागत, मुद्रण मतलब समझते हो क्या होता है, मुद्रण का मतलब होता है छपाई। अगर आपको मुद्रण से कंफ्यूजन हो रहा है तो याद रखना, मुद्रण का मतलब क्या होता है, छपाई। कह रहा है यदि मुद्रण की लागत 16,800 रुपया हो, कितना रुपया हो, 16,800 रुपया हो, तो रॉयल्टी कितनी होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप जाके मुद्रण का परसेंटेज देख लो, कितना है उसके बराबर कर देना और रॉयल्टी निकाल लेना, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं मुद्रण कितना है, जरा देखेंगे। मुद्रण बोले छपाई 42% है ना। इसका मतलब 42% का खर्चा आया है छपाई में। किताब की छपाई में कितना खर्चा आया, 42% का। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप बात को समझ गए होंगे कि इसको लगाना कैसे है, ठीक है ना। खर्चा 42% का आया, 42% बराबर कितना दे दिया है, 16,800। पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, केवल भाषाओं को आप समझ जाओ कि यहां पर लिखा क्या है, यहां से आंकड़ा उठाओ और फटाक से बता दो। आ रही बात समझ में। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, लगाना होगा। शुरुआत बहुत आराम से किया करिए, पहले कुछ क्वेश्चंस को पूरा लगाया करिए, पेशेंस के साथ टाइम देके लगाया करिए। जब एक बार आपने लय पकड़ा तो फिर आप कम समय में उसको लगाने का पूरा प्रयास किया करिए, टाइमर ऑन किया करिए और फटाफट लगाने का प्रयास किया करिए, ठीक है ना। तो यहां से ऐसे ऐसे 20 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। चलिए, तो ये प्रश्न क्या था, मुद्रण, मुद्रण पे 42%, 42 बराबर 168, है ना, 16,800। तो कह रहा है रॉयल्टी पे कितना खर्च हुआ, रॉयल्टी पे कितना खर्च हुआ जरा देख लेते हैं। तो रॉयल्टी पे हुआ है 12%, कितना परसेंट हुआ है, 12%। 42 दिया है, 12 निकालना है ना, 42 दिया है, 12 निकालना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले एक पता कर लो, जब एक मिल जाएगा तो 12 गुना कर देना, 12 भी मिल जाएगा। तो एक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एक बराबर कितना हो जाएगा, 16800 बट्टे 42, और 12 निकालना है क्योंकि रॉयल्टी पूछा है, तो 12 से गुणा कर दो। बोलो मेरी बात समझ में आ गई ना, आसान बात है ना। अगर आपको दिख रहा होगा तो 42 से 4 बार में कट जाएगा, है ना, 4 दूनी 8, देखो 42 गुणे 4 जब करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 हो गया ना। तो ये 42 से 4 बार में कट जाएगा, इसका मतलब ये होगा 400, और 400 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 4800, 12 चौक 4800। तो जी हाँ, जवाब आएगा, रॉयल्टी पे जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 4800 रुपए का आएगा, ठीक है ना। मेरी ये बात सभी को समझ में आ रही है। चलो एक और प्रश्न हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा है। कैसा लग रहा है ये वीडियो, कमेंट जरूर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट की अभी तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें, सो दैट इससे रिलेटेड और भी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से। अगर आप लोगों ने इतनी बातें समझ ली है तो अगला प्रश्न आपके सामने है, और जल्दी से इसका जवाब दे दें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब दे दें सभी लोग, ठीक है ना। सभी को दिख रहा होगा आंसर, सभी लोग फटाफट कमेंट में करें। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार। कह रहा है कि पुस्तक की रॉयल्टी, है ना, मतलब जो किताब छप रही थी उसकी रॉयल्टी उसके प्रचार के खर्च से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
पक्का गलती होगी। कमेंट करो, अगर सभी लोगों ने इसको सॉल्व कर रहे हो फटाफट कमेंट करो, देखना भी दो आंसर आएंगे, पक्का है 2 आंसर तो आने ही आने हैं इस वीडियो में। इस क्वेश्चन में दो आंसर आपके आने हैं, फटाक से आंसर करिए, 2 आंसर आपका कंफर्म आएगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करें। पुस्तक की रॉयल्टी और प्रचार में जो भी खर्चे हुए उनके प्रतिशत पूछ रहा है, खर्च से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, सभी लोग ने जवाब दे दिया। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। कह रहा है कि पुस्तक की रॉयल्टी, तो रॉयल्टी कितनी थी भाई, 12%। तो कहेंगे सर रॉयल्टी थी 12%, सर रॉयल्टी कितनी थी, 12%। ठीक है, उसके प्रचार खर्च से, तो भाई आप कहेंगे सर प्रचार खर्च कितना था, तो आप कहेंगे सर प्रचार खर्च जो था वो था कितना, 24%। कितना था, 24%। कह रहा है कि उसके प्रचार के खर्च से, किससे, ये जो प्रचार पे खर्चा हुआ उससे कितना कम है। तो बहुत लोग जल्दीबाजी में क्या कहेंगे, ये 24 था ये 12 है, तो कितना कम है, कह देंगे 12% और जवाब लगा देंगे 12%। जितने लोगों ने 12% दिया था उनका जवाब गलत है, और ये ऑप्शन में जरूर रखता है, क्योंकि 12% जवाब देने वाले मैक्सिमम होते हैं। इसलिए मैंने कहा था जल्दीबाजी शुरू में नहीं करना है। अभी ये जो छोटी छोटी गलतियां आपसे होती है ना, पहले इसको सीख लो आप कि इसको सुधारना कैसे है, कोड कैसे पता करना है देख लेना। प्रतिशत कम या ज्यादा जब भी कहे, तो मैंने आपको पहली वीडियो में याद करिए बार ग्राफ से बताया था। हमने कहा था पहले जो आंकड़ा मिले, है ना, जैसे कितना मिला आंकड़ा, इस पे 24 था, इस पे 12 था, कितने का अंतर आया, 12 का अंतर आया। कितना, अगर पूछता कितने का अंतर है तो 12 हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी है, तो ये 12 की कमी किससे कहा, प्रचार से, प्रचार के खर्च से। तो हमने कहा था जिससे कहेगा वो नीचे आ जाता है, जिससे कहेगा वो कहां आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो 12 बटे किससे कहा था, प्रचार के खर्चे से, तो ये हो गया 24, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। बोलो ये बात मैंने पहले वीडियो में बार ग्राफ के सिखाया था कि नहीं सिखाया था, इसीलिए मैंने कहा स्टेप वाइज चीजों को सीखते चलोगे तो चीजें आसान लगेगी। ठीक है ना, तो 12 एक अंदम 12, 12 दूनी 24, और ये 2 हो गया। अब इस 2 से इसको काट दें तो आ जाएगा 50। तो कितना परसेंट सही जवाब होगा, 50% होगा सही जवाब। तो जिन लोगों ने 50% जवाब दिया था उनका जवाब बिल्कुल सही था। वेरी गुड, कीप इट अप, मेहनत करते रहिए। अगला प्रश्न फिर आपके सामने आ रहा है और जल्दी से इसका जवाब दें। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, 5 करोड़ का ये जवाब है प्रश्न का। ठीक है, जल्दी से ये प्रश्न का जवाब देंगे। इसका जवाब क्या आएगा, जल्दी से। यदि विविध खर्च 12,000 रुपया हो तो प्रचार खर्च कितना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस बार तो सबका जवाब आ जाना चाहिए। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं सबका जवाब आ जाना चाहिए। तो सभी लोग फटाफट आंसर कर दो कि क्या आएगा आंसर। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। यदि विविध खर्च 12,000 रुपया हो तो प्रचार खर्च कितना होगा। आइए देख लेते हैं कितना होगा, सही जवाब क्या होगा। फटाक से हम लोग देखेंगे विविध पे खर्च कितना है। तो हम लोग देखेंगे इस विविध पे खर्च है मात्र 2% का। किताब में जो भी खर्चे हुए उस विविध में कितना खर्च है, 2% का खर्च हो रहा है। और 2% बराबर कितना दिया है, 12,000 रुपया दिया है। 2% बराबर कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 2% बराबर दिया है 12,000। प्रचार का खर्च पूछ रहा है, प्रचार पे कितना खर्चा किया आप लोगों ने, 24% किया है। तो 24% की वैल्यू निकालने के लिए 1% की वैल्यू पता कर लो और 24 से गुणा कर देना। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 1 बराबर 6,000। तो 24 बराबर कितना, तो 24 बराबर हो जाएगा 6,000 से गुणा कर देंगे सॉरी, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4, हासिल लगा 2, और 6 दूनी 12 और 2 14। तो ये हो जाएगा कितना, 1,44,000। तो सही जवाब क्या होगा, 1,44,000। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा चार्ट अब हमारा चेंज हो रहा है। चार्ट क्या है, पहले आइए निर्देश देख लेते हैं क्या कहता है। निर्देश कह रहा है नीचे एक छात्र द्वारा एक दिन में विभिन्न विषयों पर अध्ययन करने का समय दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये चार्ट में क्या है, मैंने कहा था पहले इस बात को समझना अनिवार्य होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, पहले आपको समझना होगा इस चार्ट में दिया क्या है। तो आप ध्यान देंगे, एक छात्र है जो रसायन, गणित, भूगोल, इतिहास
अन्य और भौतिकी, ये कुछ विषय हैं जिन पे वो अलग अलग समय से अध्ययन करता है। किसी पे 15% समय दे रहा है, किसी पे 30% का समय दे रहा है, किसी पे जो है 20% का समय दे रहा है। इस तरह से हर विषय पे वो अपना अलग अलग एक समय दे रहा है ना। तो इस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अब आइए उस बात को हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न है, इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। कह रहा है इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में कितना समय लगा, 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। तो छात्र को भौतिकी पढ़ाई करने में कितना समय लगेगा, भौतिकी बोले तो फिजिक्स की पढ़ाई करनी है तो उसको कितना समय लगेगा। पहले देखते हैं कि इतिहास और रसायन में उसने कितना टाइम दिया। तो रसायन में उसने दिया है 15% और इतिहास में उसने दिया है 15%। इसका मतलब इतिहास और रसायन को हम मिला लें तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30% समय वह इन दोनों विषय पर दे रहा है। उस 30% समय का कहने का मतलब कितना समय दे रहा है, 4 घंटे 30 मिनट। आप चाहें तो इस घंटे और मिनट को एक साथ मिनट में ही रख लें, ठीक है, घंटा अलग है, मिनट अलग यूनिट में। एक ही यूनिट में करने के लिए इस 4 घंटे को भी आप मिनट में कर लो। तो 1 घंटे में कई मिनट, 60। तो बताओ 4 घंटे में कई मिनट, तो कहोगे सर 240। कितना सर, 240 और प्लस 30 कितना हो गया, 270 मिनट तो उसने पढ़ाई की। किसमें, इतिहास और रसायन में। इस 270 की वैल्यू कितनी दी है, तो माय डियर फ्रेंड्स इस 270 की वैल्यू कितनी है, 30% है। और हमको बताना किसका है, भौतिकी का है। फिजिक्स में वो कितना कर रहा है, तो फिजिक्स में वह 20% कर रहा है। कितना कर रहा है, 20%। तो 20% की वैल्यू निकालने के लिए अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, पहले 1% पता कर लेते हैं। अगर 30% बराबर 270 तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 एकम 30 और 30 नवा 270। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। और कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है, 20% की वैल्यू बतानी है। अगर 1% की वैल्यू 9 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 मिनट। 180 मिनट। इसी 180 मिनट को हम लोग कितने घंटे कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 3 घंटे कहेंगे। कितने घंटे कहेंगे, 3 घंटे कहेंगे। तो जी हां, 3 घंटा आपका जवाब होगा। देख रहे हैं ये डाटा विश्लेषण से जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न इसी लेवल के आने हैं, चाहे वो बार ग्राफ हुआ, चाहे वो पाई चार्ट हुआ, चाहे वो टेबुलेशन हुआ, ठीक है ना, चाहे वो रेखा से संबंधित क्वेश्चन हुए, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, एक एक करके 20 वीडियो आपके आएंगे, ठीक है ना। तो आज ये तीसरा वीडियो है। कौन सा वीडियो है, तीसरा। बाकी वीडियोस अभी हम लोग पाई चार्ट पे देखेंगे, फिर टेबुलेशन, फिर रेखा पे क्वेश्चंस देखेंगे। और इन सारे क्वेश्चन, इन सारे पार्ट्स के वीडियोस आपको कहां मिलेंगे, लक्ष्य के ऐप पे मिलेगा। ऐप कहां से मिलेगा, प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड करें, वहां से आप यूपी पेट का कोर्स बाई करेंगे। इससे संबंधित पूरे 20 वीडियोस आपको वहां से मिल जाएंगे। तो चलिए अगला वीडियो, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र ने रसायन की पढ़ाई 3 घंटे की, बहुत ही आसान, ध्यान से, मैंने कहा था ना कि हौसला रखना है, मंजिल आपके पास आएगी। तो हौसला रखते हुए पेशेंस को बनाए रखिए और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट जवाब देंगे। यदि छात्र ने रसायन की पढ़ाई 3 घंटे की, उसने केमिस्ट्री पढ़ा 3 घंटा, तो कह रहा बताओ भैया भूगोल कितने समय पढ़ा, निकाल लो। केमिस्ट्री 3 घंटा पढ़ा है, जरा देखोगे केमिस्ट्री कितना पढ़ा है उसने, 15% समय दिया है केमिस्ट्री पे। उस 15% की वैल्यू कितनी दे दी है, 3 घंटे दे दी है। तो जाहिर सी बात है सभी लोग जवाब दे दोगे, है ना। क्या दे दोगे कि 15% इज इक्वल टू, अगर 3 घंटे को आप चाहो तो मिनट में कन्वर्ट कर लेना, 180 मिनट। तो 15% बराबर 180 मिनट। तो 1% बराबर माय डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 15 एकम 15 और 3 18, 15 दूनी 30, मतलब 12 हो जाएगा, 12 मिनट। भूगोल का पूछा हुआ है, भूगोल को उसने 10% का समय दिया है, 1% बराबर 12 मिनट। तो माय डियर फ्रेंड्स 10% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 दहियम 20, मतलब सॉरी 120, 12 दहियम 100, जी हाँ 120 मिनट
और मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, मतलब कितने घंटे, 2 घंटे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो उसने भूगोल कितने घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े। बोलो मेरी बात समझ में आई। बहुत ही होनहार बच्चा है, मेहनती बच्चा, बहुत पढ़ रहा है। 3 घंटे उसने क्या पढ़ी, रसायन पढ़ा, और 2 घंटे उसने क्या पढ़ा, भूगोल पढ़ा। ठीक है ना, भला इतना कोई पढ़ता है, लेकिन ये बहुत पढ़ता है। ठीक है, आप भी पढ़िए, क्योंकि अब इधर वैकेंसीज आने वाले हैं। ठीक है ना, यूपी पेट आप जितने भी लोग पास करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट को इग्नोर मत करिएगा भाई, है ना। कि आपका कोरोना चल रहा है, कोविड टाइम चल रहा है, काफी लोग निराश हो चुके हैं कि पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। इतना जान लीजिए, वैकेंसी आने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का। वह समय होगा रिवीजन का। कौन सा समय होगा, रिवीजन का। और जैसा कि अभी आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, 22 से 30 हजार की वैकेंसी आने वाली है। और वो वैकेंसी वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने पीईटी पास किया होगा, पेट पास किया होगा। इसलिए पेट को आप बिल्कुल एकदम इग्नोर मत करिए, बहुत जम के पेट के लिए लग जाइए, क्योंकि मेंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। जहां आपने पेट दिया, 1 महीने में आपसे पेपर भराएगा, और 15 दिन बाद, 1 महीने में फॉर्म भरेंगे, 15 दिन बाद आपका पेपर आपसे करा लिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये मत सोचें कि कोविड का टाइम चल रहा है, हर तरफ निराशा है, लेकिन आपको हौसला बना के रखना। ठीक है, कभी भी वैकेंसीज आ सकती हैं और टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए तैयारी भरपूर रखिए। वैकेंसी आने के बाद केवल रिवीजन करना, रिवीजन हम यहां पर कराएंगे, आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा, पूरा रिवीजन इस चैनल पे आपको कराया जाएगा। आइए देखते हैं, यदि छात्र ने, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, अभी नहीं, यदि छात्र ने एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई की, चलो क्या कहा, यदि छात्र ने एक दिन में कितना पढ़ाई किया, 10 घंटे की पढ़ाई की, तो गणित की पढ़ाई कितने समय की। बहुत ही आसान सा प्रश्न, जल्दी से जवाब दे दे भाई। इस बार जवाब आप लोग देंगे, जल्दी से जवाब दें सभी लोग, फटाफट सॉल्व करें, देखते हैं कितने लोग का जवाब सही है। जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहा है, तो गणित की पढ़ाई कितने देर किया होगा। गणित वैसे भी लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस भाषा को समझना, लैंग्वेज जो समझ गया उसको गणित आ गई। बस गणित में और कुछ भी नहीं है। जैसा रीजनिंग वैसा ही गणित। रीजनिंग हमें सिखाता है कि माइंड को कैसे सेट करना है, और उसी माइंड को सेट करके प्रयोग करना हमारा गणित है। यही दोनों में संबंध है, रीजनिंग और मैथ में। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग होती है, उनकी मैथ अपने आप स्ट्रांग होती है ना। आइए बात को समझते हैं। कह रहा, यदि एक छात्र ने कितना, एक दिन में 10 घंटा पढ़ा, कितना घंटा पढ़ा है, 10 घंटा पढ़ा है, तो उसने गणित की पढ़ाई कितने समय की। गणित की पढ़ाई 30% उसने दिया है समय। जितना भी समय वो पढ़ रहा था, उस समय में वह 30% गणित पढ़ता था, है ना। तो कितना पढ़ रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है ना। अगर 10 घंटे का हम लोग 30% निकाल लें, तो हमको आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जरा बताइएगा। 10 घंटे का अगर 30% निकाल लेंगे, तो आपको समय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 घंटा। कितना बचेगा, 3 घंटा। जी हां, जिन्होंने ए आंसर दिया था उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से जवाब दे दें। इसके बाद पाई चार्ट का भी एक वीडियो आपको यूट्यूब पे और मिलेगा। बाकी पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको हमारे लक्ष्य ऐप के थ्रू मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको रेखा पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, रेखा, और फिर टेबुलेशन लेके चलेंगे। 4 तरह के क्वेश्चंस 20 नंबर के आपके आने वाले हैं यहां से। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। यदि एक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग जवाब दे। देखिए कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, देख के डर जाओगे, और डर जाओगे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत में कहा कि रखे हौसला, मंजिल अपने आप आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हौसला मत हारा करो इतने बड़े बड़े लाइनों को देखकर, कुछ नहीं है प्रश्न में। बस मैंने क्या कहा था, लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज को समझिए और फटाक से इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो भाई, यदि एक छात्र अन्य विषय पढ़ने में 10% की बजाय 15% समय लगाता है, अन्य विषय मतलब ये 10% पढ़ रहा था ना, कह रहा 10 की जगह अगर वो 15% लगा रहा, और यह समय वह गणित के पढ़ने के निर्धारित समय से निकालता है, 5% उसने बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है, 5%, है ना। जवाब देते रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, 5% अगर उसने बढ़ाया है, तो वो 5% उसने कहां से लिया, गणित से ले लिया। गणित का 30% था, कह रहा यहां से 5% उसने ले लिया, तब ये 15 हो गया। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 5% जाने के बाद ये कितना बचेगा, 25 बचेगा।
ठीक है ना। तो वही कह रहा है गणित के निर्धारित समय से निकालता है, और यदि उसने प्रतिदिन 20 घंटे की पढ़ाई की हो, कितना घंटा पढ़ता था, 20 घंटा पढ़ता था। अरे तो सोता कब था भाई, ये प्रतिदिन 20 घंटे पढ़ता था। सोच लो 20 घंटे ये पढ़ सकता है, तो आई होप 10 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हैं। बिल्कुल पढ़िए, अभी समय कम है, 10 घंटे बिल्कुल पढ़िए, ठीक है ना। कम सोइए, घर पे ही रहना है, तो पढ़ना, खाना, सोना, 3 काम है, अच्छे से करिए, तीनों काम पूरे समय लेकर करिए। आइए देखते हैं, कह रहा प्रतिदिन 20 घंटे की पढ़ाई करे तो प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय का अंतर कितना हुआ, है ना। तो पहले आप पहले वाला गणित का समय निकाल लो, फिर दूसरा आप कम होने के बाद वाला निकाल लो, अंतर देख लेना, जवाब दे दो। आंसर कई लोग का आ चुका है, चलिए देखते हैं सही कितने लोग हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि 10 की जगह 15 कर दिया अन्य पे, वो 5% उसने गणित से लिया है, तो गणित 30 से कितना हो गया, गणित 30% से हो गया 25%। 5% की कमी आई है, उस कमी के नाते अंतर कितना आया, आइए देखते हैं। तो पहले 30 वाला निकाल लो। पहले 20 घंटे में से वो 30% पढ़ता था, पहले वो 20 घंटे में से कितना परसेंट पढ़ता था, 30% पढ़ता था, जब उसने लिया नहीं था तब, है ना। तब कितना पढ़ता होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 3 6, पहले वो 6 घंटे पढ़ता था। पहले वो गणित कितने घंटे पढ़ता था, 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन अब उसका मन भर आया, अब वो अन्य पे 5% और दे दिया गणित में समय में से निकाल के। उसको गणित इतने अच्छा मैंने पढ़ा दिया कि वह 5% समय उसने कम कर दिया कि अब तो गणित आ गई, अन्य पे ध्यान देते हैं। तो 5% कम किया तो 25% पे आ गया, लेकिन रोज अभी भी कितना पढ़ता है, 20 घंटा पढ़ता है। कितना घंटा पढ़ता है, 20 घंटा। और 20 घंटे का 25% जब आप निकालने जाएंगे तो 25 सेकंड 25, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, कितना घंटा आ जाएगा, 5 घंटा आ जाएगा। कितना घंटा आ जाएगा, 5 घंटा आ जाएगा, बस खत्म। पहले 6 घंटा पढ़ता था, अब 5 घंटा पढ़ रहा है, तो कह रहा है कि वही समय का अंतर बता दो। पहले 6 घंटा पढ़ता था, 5 घंटा पढ़ता है, बताओ कितने का अंतर आया। तो आपका जवाब होगा सर 1 घंटे का अंतर आया। कितने घंटे का अंतर आया, 1 घंटे का अंतर आया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आई होप बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत लेंदी भी नहीं गया, बहुत आसान तरीके से ये सारे प्रश्न मैंने आपको सिखाया। तो ये था पाई चार्ट। तो जितने लोग के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन DI का डर हो वो निकाल दो, ये 20 नंबर आपके होने वाले हैं, तय कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें कि भाई यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका कमेंट ही हमको हौसला देता है कि अगला वीडियो लेकर आना है कि नहीं। तो कमेंट जरूर करें, जरूर से जरूर करें। तो आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।